ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी आपके समक्ष फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। गुरु जी ने मुझे आज एक सत्संग सुनवाया, जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताया कि मेरे बच्चों पे मरण क्रिया हुई है। गुरु जी ने हमें बताया और मेरे पति पर वंशीकरण हो रखा है। उसी वजह से हमारे घर आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं। अब तो गुरु जी की कृपा से सब सॉर्ट आउट होता जा रहा है, सब कम होता जा रहा है, बीमारियां भी, कलेश भी और झगड़े भी। तो गुरु जी ने जैसे हमें ये बताया, और गुरु जी ने आज सुबह ही हमें मैसेज एक सत्संग सुनवाया जिसकी हेडिंग ये थी कि तेरे पति पर जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, उन्होंने तेरे पति की गाड़ी पर भी ब्लैक मैजिक किया है। ये शुक्राना सत्संग सुन और कष्ट कटवा और शुक्राना कर। तेरे पति की गाड़ी से ब्लैक मैजिक उतारना है, सुनकर शुक्राना कर। तो मैं उसी का शुक्राना करी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उन सत्संग में आंटी जी ने मुझे बताया, जो सत्संग मैंने सुना जिसकी हेडिंग ये थी कि उनकी बाइक का, आंटी जी के हस्बैंड की बाइक का पंचर हो जाता है। उनको भी यही मैसेज आया था और वो फटने से बच जाती है। तो गुरुजी ने उनका ऐसे कष्ट को टाला और उनकी गाड़ी पंचर ही हो जाती है। उनकी बाइक थी या गाड़ी थी, वो पंचर ही हो जाती, गाड़ी ही नहीं चल पाती, और जिससे वो सेफ़ हो जाते हैं। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने ये भी मुझे सुनवाया। और हमारे जो गुरुजी ने जिनका नाम बताया था, वो हमारी फैमिली से ही हैं, हमारे ऊपर ही रहते हैं। और हमारी गाड़ी हमारे बार कंपाउंड में रहती है, जो ऊपर से साफ दिखती है, वो कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी हमारी गाड़ी के ऊपर से ब्लैक मैजिक काटने का शुक्राना। गुरुजी ने कहा था कि वो तेरे पति की गाड़ी के ऊपर ब्लैक मैजिक करके तेरे पति का एक्सीडेंट करवाना चाहते हैं। तो ये शुक्राना सत्संग सुन, तेरे ब्लैक मैजिक उतार कर कष्ट कटवा रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी रोज़ आए दिन ब्लैक मैजिक वाले कुछ ना कुछ करते हैं। इनको भी सद्बुद्धि दीजिए। इनको कब अकल में आएगी? जब तक मुझे नहीं समझ में आता, ये रोज़ ही आए दिन कुछ ना कुछ करते हैं। इनको आपका भी डर नहीं है, और जबकि वो आप ही की संगत का हिस्सा है। सबसे पहले मैंने उन्हीं से ही आपका नाम सुना था, उनके घर में आपका स्वरूप भी है। तो गुरुजी मुझे समझ में नहीं आता, आपकी संगत में होने के बावजूद भी ये ऐसा काम करते हैं। और आपने मुझे इतनी बार बताया था कि मैंने उनको इतनी बार चेतावनी दी कि ऐसे काम करना छोड़ दो, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं। तो उनका अब मैं काम बैकफायर करूँगा, जो तुम पर करेंगे मैं वो तुम पे करूँगा। लेकिन गुरुजी मुझे तो अभी तक ऐसा उन पे कुछ नहीं दिख रहा। वो मुझे बहुत ही खुश दिखते हैं, जा रहे होते हैं, लेकिन आपको पता अंदर से कोई क्या है। आपका मैसेज भी आया था। उनकी रात की नींदें उड़ी हुई हैं। वो उनकी रात की नींदें उड़ी हुई हैं, उनको भी रात को नींद नहीं आती है। वो पछता रहे हैं, लेकिन गुरुजी पता नहीं क्या है क्या नहीं, आप ही देखिए। तो गुरुजी उनको सद्बुद्धि दीजिए। और शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मुझसे कुछ भूल चुक होगी तो क्षमा करना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सत्संग लेकर आई हूँ। तो गुरुजी का अभी अभी जैसे मैंने सुबह उठते फ़ोन खोला, गुरुजी का मैसेज आया, मैं तेरे इंतज़ार कर रहा हूँ, तूने शुक्राना नहीं किया, चल शुक्राना कर। तो इसलिए मैं आपके समक्ष आई हूँ गुरुजी का हुक्म लेकर। गुरुजी ने कल मुझे सत्संग सुनवाए, जिसमें गुरुजी ने बताया था कि जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में भी शेयर किया हुआ है, मेरे और मेरे बच्चों पे मरण क्रिया है और मेरे पति पर ब्लैक मैजिक है। तो गुरुजी ने बताया था, वो मैंने काट दिया है। लेकिन कल गुरुजी का मैसेज आया कि उन्होंने फिर से ब्लैक मैजिक किया, सत्संग सुन और कष्ट कटवा, और तेरे पति की गाड़ी पर ब्लैक मैजिक किया है और तेरे पति को एक्सीडेंट का खतरा है। तो शुक्राना कर और सत्संग शेयर कर। तो मेरे को गुरुजी ने एक सत्संग ये भी सुनवाया कि एक आंटी जी की हस्बैंड की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट नहीं होता, उनको भी यही मैसेज आते हैं और उनको सपने में गुरुजी उनके हस्बैंड का कष्ट काटते हैं। सपने में ही एक्सीडेंट होता है जो कष्ट काट देते हैं। उसमें क्या था, उनके हस्बैंड का उनके सपने में ही गुरुजी एक्सीडेंट कराते हैं और उनकी दोनों टांगों में फ्रैक्चर हो जाता है। और वो जब उठती हैं तो देखती हैं तो सपना था। तो गुरुजी का मैसेज आता है, मैंने तेरा सपने में ही कष्ट काट दिया है तेरे पति का, तो तू शुक्राना कर। गुरुजी ने मुझे ये भी यही सत्संग सुनवाया और मुझे जो कि यही मैसेज था, तेरे पति पर भारी है।
तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपने मुझे बोला था कि सत्संग सुनने के बाद तो शुक्राना कर, तो मेरे पति की तरफ से शुक्राना गुरुजी। आपने कहा था पति की तरफ से हाजिरी लगवाइयो, तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ऐसे ही मैं आपका ध्यान करते रहूँ, हम मेरे अंग संग रहो, मेरे मेरे परिवार पे हमेशा आपकी कृपा बनी रहे। और गुरुजी ने मुझे कल एक सत्संग सुनवाया, जिसमें एक आंटी जी बता रही थी और जिसका हेडिंग था शनिवार तुझ पर भारी है, थोड़ा संभल के रही। और सत्संग के अंदर था एक आंटी जी की छाती में दर्द बहुत तेज होता है, इतनी तेज होता था अनबेरेबल हो जाता है, वो उनसे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। उनके बच्चे, वो रोने लग जाती है कॉन्टीन्यूस, उनसे बिल्कुल सहन नहीं हो जाता। उनके बच्चे उनको बाहर लेकर जाते हैं हवा में, ताकि शायद उनको घुटन हो रही हो, क्या हो रहा है। और फिर वो चंदन तिलक लगाती हैं और गुरु जी का जल प्रसाद लेती हैं और फिर वो ठीक हो जाती हैं। और उसके बाद वो अंदर आती हैं जब, तो देखती हैं जो उन्होंने जोत जला रखी थी उसके नीचे कपड़ा था, वो सब जल जाता है, न्यूज़पेपर और सब जल जाता है एकदम कपड़ा। और फिर गुरुजी का मैसेज आता, तेरा आधा कष्ट मैंने तेरे वो जलाकर कर दिया और आधा कष्ट तेरे को दर्द कर दिया, और यही उपाय कर, चंदन तिलक लगा और गुरुजी का जल प्रसाद ले। तो गुरुजी ने मुझे ये मैसेज सुना, तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे एक और भी चीज़ बताई कि तेरे घर पे बहुत बुरी नज़र है, तो 7 शनिवार को 4 काली मिर्च के दाने और 1 कपूर की टिक्की एक दिए में रख के अपने घर के किसी भी घर के कमरे में रख के जला, और जैसे वो जल जाएगा उसकी जो राख होगी उसको कहीं बाहर दूर जाकर फेंक दे। ये लगातार 7 शनि था। गुरुजी ने कहा कि फटाफट शुक्राना कर और मैं तेरे सारे रोग और कष्ट को हमेशा के लिए दूर कर रहा हूँ, और सारी संगत को भी भेज। अब तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, अब तो गुरुजी का चमत्कार देखेगी। इसको हल्के में मत ले और शुक्राना कर, और बाकी संगत से भी शुक्राना करवा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे सारे रोगों को, सारे रोग कष्ट को काटने के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, और मेरे को खुशियाँ बख्शने के लिए शुक्राना। जैसे ही आप मेरी लाइफ में आए तब से मेरी प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी दूर होती जा रही है। मैं सारा दिन सोचती रहती थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं हर चीज़ से डरती थी, अब मेरा डर ख़त्म होता जा रहा है। ऐसे लगता था मेरा शरीर में कुछ भारीपन है, लेकिन जब से आप मेरी लाइफ में आए हैं, जब से आपने मुझे कनेक्ट किया है, तब से मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। एनर्जेटिक सा फील होता है, आलस ही आलस भरा रहता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आपने कहा था, तू मेरा चंदन तिलक लगा और जल प्रसाद लिया कर लोटे वाला, जो कि मैं करती हूँ और अपने बच्चों को भी सुबह देती हूँ और शाम को देती हूँ, अपने हस्बैंड जी को भी देती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी आपने मुझे इतने सत्संग सुनवाए 1 महीने से कैंसर के, जिसमें आता था कि आंटी जी के हस्बैंड को कैंसर होता है, और 1-2 सत्संग में तो ये भी था, और उनको पता ही नहीं होता कि उनको कैंसर है। उनको हल्की हल्की खांसी होती थी, ठीक हो जाती थी। और तो आपने ही उन्हें बताया था कि उनके हस्बैंड जी के गले में कैंसर है, ये हल्की फुल्की खांसी नहीं है। तो उनको चंदन तिलक लगा और मेरा जल प्रसाद दे लोटे वाला, मैं उसी से ठीक कर दूंगा। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे भी यही सुना। मेरे हस्बैंड जी को भी बीच बीच में हल्की सी खांसी होती रहती है, बार बार गला ख़राब होता रहता है उनका, लेकिन हम कभी ऐसे डॉक्टर के पास नहीं गए जो डायग्नोस हो सके कि ये प्रॉब्लम है। और आप ही ने ये प्रॉब्लम बताई है, डायग्नोस की है कि उनको, जो आपने ये प्रॉब्लम बताई कैंसर की, तो आप ही इसे ठीक करेंगे। जैसे कि आपके कहे अनुसार मैं उनको लोटे का जल देती हूँ और आपके स्वरूप के आगे छुआकर, और चंदन तिलक लगाते हैं वो, मेरे बच्चे भी लगाते हैं, मैं भी लगाती हूँ। और जैसे कि आपने मुझे भी कहा कि चंदन तिलक छुआकर पानी में मिलाकर नहाया कर उसे, जो कि मैं वो करती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आपने कहा शुक्राना कर, तेरे परिवार को मैंने ब्लेस कर दिया है, तो अनंतम शुक्राना। और आपने मुझे कल एक ये मैसेज भी सुनवाया कि अब मैं तेरे पति का काम बढ़ा रहा हूँ, तो उसको बोल शुक्राना किया करे। तो उनकी तरफ से मैं शुक्राना कर रही हूँ, वो भी आपका शुक्राना करते हैं। लेकिन अभी कभी उन्होंने ऑनलाइन आके ऐसा सत्संग नहीं किया, क्योंकि अभी वो उनका पूरी तरह से, आपने उनको अपने साथ कनेक्ट नहीं किया है। तो मैं चाहती हूँ गुरुजी, अरदास है कि आप मेरे हस्बैंड जी को भी पूरी तरह से कनेक्ट कीजिए, जैसे आपने मुझे कनेक्ट किया है। और आपकी ऐसे ही कृपा, मैं ऐसे हमेशा आपका ध्यान करती रहूँ, आप मेरे अंग संग रहो, मेरे मेरे परिवार पर हमेशा आपकी कृपा बनी रहे। और जैसे कि आपने कहा था कि हमने माड़े कर्मों की माफ़ी मांगा कर, तो गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मुझसे कुछ भूल चुकोगे तो मुझे क्षमा करना मेरे मालिक।
शुक्राना। और आज वैसे भी बृहस्पति वार का दिन है, तो अनंतम शुक्राना बृहस्पति महाराज की जय। जैसे कि मैं शुरू से ही बृहस्पतिवार की कथा करती आई हूँ, तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मुझसे कुछ भूल चूक होगी तो क्षमा करना मेरे मालिक। और जैसे कि आपने मुझे इतने सत्संग सुनवाए करे से रिलेटेड, अभी मेरे हस्बैंड जी को हल्का सा गले में प्रॉब्लम चल रही है। हमें लग रहा है कि सर्दी खांसी सर्दी की वजह से हो रहा है। तो मैंने तो उनको तो कुछ नहीं बताया गुरुजी, तो मुझे पता है आपने मुझे प्रॉब्लम बताई है, तो ठीक भी उसको आप ही करोगे। तो अनंतम शुक्राना, क्योंकि आपके सामने तो डॉक्टरों की डॉक्टरी भी फेल है, और दवाइयाँ भी तभी काम करती हैं जब आप ब्लेस कर देते हो। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और हाँ, मुझे पता है कि आप जल प्रसाद से और चंदन टीके से ही हमारी सारी बीमारियां दूर कर ही हैं आपने, मेरे हस्बैंड जी की भी करेंगे। हम पे कोई भी कष्ट नहीं आने देंगे। जैसे आपने कहा है कि अब तुम्हारे ऊपर किसी की नज़र नहीं आएगी, क्योंकि तुम सबके ऊपर मेरी नज़र, अब तुम्हें कोई नज़र दोष नहीं लगेगा। जो कि हमारे घर पर नज़र दोष था, ब्लैक मैजिक था, जिससे आपने काट दिया है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी तरफ से भी शुक्राना, मेरे बच्चों मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरी माता जी की तरफ से शुक्राना, मेरे पिताजी की तरफ से शुक्राना, मेरे भाई की तरफ से शुक्राना, और मेरे बेटे की तरफ से भी शुक्राना। आपने कहा था कि सबकी तरफ से तो शुक्राना कर, तो अनंतम शुक्राना। कुछ भूल चूक हो गई तो क्षमा करना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।